नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे गर्मी के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनसे मुझे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। मैंने इन्हें किसी ऑर्डर में नहीं रखा है क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम ही बहुत बढ़िया परफ्यूम हो। मुझे लगता है इनकी महक को समझना ज़रूरी है। जो भी आपको ऐसा लगे कि आपकी पर्सनैलिटी या फिर जिस भी परफ्यूम का डीएनए आपको पसंद आए, आप उसे चुन सकते हैं। लेकिन ये कहूँगा कि कम से कम ये 6 घंटे मुझे स्किन पे महसूस होते हैं, कपड़ों पे तो और लंबे समय तक महसूस होते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumeGyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनकी पूरी बॉटल या डीकेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड S100 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर डिस्काउंट कोड S200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनकी पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे कमेंट बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा गर्मी का ऐसा कौन सा परफ्यूम है जिससे आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलती है। मैं जानना चाहूँगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। पहला परफ्यूम है ये अहमद अलमगरबी का एज़ुर रॉयल। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश फ्लोरल मस्की, थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस भी आती है। बड़े खूबसूरत तरीके से इसमें फ्लोरल नोट को हल्के से एक्वाटिक रिफ्रेशिंग नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। सिट्रसी नहीं लगता है। ये शुरुआत से ही थोड़ा सा फ्लोरल ओजोनिक रिफ्रेशिंग सी महक लगती है। इसमें फ्रीशिया जैसे फ्लोरल नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े से रोज़ के नोट के साथ भी, लेकिन बहुत ही रोज़ डोमिनेंट खुशबू वाला परफ्यूम नहीं है। ये स्टिल एक फ्रेश एक्वाटिक और हल्की सी स्वीटनेस इसमें आती है। थोड़ा सा ऐसा लगता है ओजोनिक वाटरमेलन जैसी भी इसमें महक महसूस होती है। बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत खूबसूरत सी इसकी खुशबू लगती है और लगभग 15-20 मिनट बाद ये ड्राई डाउन में जाने लगता है। बेस में इसमें ISO ई सुपर का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक मस्की खुशबू महसूस होती है। और इसमें एम्ब्रॉक्सन का भी इस्तेमाल मुझे लगता है क्योंकि परफॉर्मेंस इससे ठीक मिलती है। कम से कम 6 घंटे मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 12 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है हाई हीट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कैजुअल इस्तेमाल के लिए, कहीं बाहर जा रहे हैं वेकेशन पे, और डेली भी इसको इस्तेमाल सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं। इसकी जो महक है थोड़ी सी मुझे यूनिसेक्स लगती है, तो इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। बस ये है कि आपको रिफ्रेशिंग फ्लोरल खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको पसंद करने के लिए। लेकिन एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है, बहुत एलिगेंट सी खुशबू लगती है। हवा में जिस तरीके से इसकी महक खुलती है, ऐसा लगता है जब लोग नोटिस करेंगे तो तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। तो ये है अहमद अलमगरबी की तरफ से एज़ुर रॉयल। अगला परफ्यूम है रसासी की तरफ से नफाइस अल शगाफ। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, स्वीट, एम्बरी, थोड़ी सी एक्वाटिक वुडी खुशबू लगती है। काफ़ी थिक महक है इसमें और स्वीटनेस भी काफ़ी है, तो इसको मैं कड़क गर्मी में लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ये गर्मी के मौसम में अगर AC इन्वायरमेंट में, इंडोर्स में या फिर इवनिंग टाइम में आप कुछ स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला चाहते हैं जो लोग नोटिस करें, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसमें फ्लोरल खुशबू भी आती है, गुलाब की महक को ब्लेंड किया गया है थोड़े से फ्रूटी खुशबू के साथ। इसमें स्वीटनेस काफ़ी है और बेस में ये मस्की हो जाता है। लगभग आधे घंटे बाद एक इंटेंस सी खुशबू बन जाती है। वुडी खुशबू भी आपको महसूस होगी। अब स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ तो कम से कम 8 घंटे मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 2-3, कम से कम 3 घंटे मुझे लगता है कि अगर मूव करेंगे तो लोगों को इसकी महक पता चलती है। इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एक्वाटिक एलिमेंट है, लेकिन जिस तरीके से इसमें वुडी नोट को ब्लेंड किया गया है, हल्का सा एक इंसेंस वाली स्मोकी खुशबू भी ब्लेंड लगती है। तो इसके बारे में जानें। इसको बेशक ब्लाइंड बाय ना करें, इसको टेस्ट करें। पसंद आए तो इसको आप अपना सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है हाई हीट में थोड़ा सा माइंडफुल रहें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि महक स्ट्रॉन्ग है तो इरिटेट भी कर सकती है। लेकिन एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है इस बजट में रसासी की तरफ से। तो ये है नफाइस अल शगाफ। अगला जो परफ्यूम है ये है डू मॉन्ट कंपनी की तरफ से
नाइट्रो रेड, इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, एक्वाटिक, थोड़ी ओजोनिक, मस्की, वुडी खुशबू इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में ऐसा लगता है लैवेंडर की खुशबू को थोड़े फ्रूटी एप्पल जैसे नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें वाटरमेलन की खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, स्टिल एक एम्बरी स्वीटनेस है, लेकिन एक्वाटिक एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग खुशबू लगती है। इसको मुझे लगता है दफ्तर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कैजुअल सी खुशबू वाला परफ्यूम है ये। एग्जैक्टली मुझे किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं लगता है, लेकिन अगर कैटेगराइज करना हो तो पाको रबान का जो इन्वेक्टस परफ्यूम है या जो रसासी हवास आइस है ये उस कैटेगरी में जाएगा। इसमें भी बेस में सिनेमन का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक वुडी खुशबू आती है। अब अगर इससे कम बजट में आप कुछ चाहते हैं तो ये जो रेयान का पैसिफिक परफ्यूम आता है ये सिमिलर महक लगती है और परफॉर्मेंस भी सेम मुझे लगती है। अगर इसकी बात करूं तो कम से कम 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी महक को समझे, थोड़ा सा बबल गमी एलिमेंट भी इसमें आता है, कैजुअल सी खुशबू लगती है, लेकिन सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, तारीफों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। अगर इसके डीकेंट को आप कैरी कर लेंगे, वेकेशन पे जा रहे हैं तो 4-5 घंटे बाद भी स्प्रे करेंगे तो जो प्रोजेक्शन है वो रिवाइव हो जाएगी। मुझे लगता है एक अच्छी ऑफरिंग है। अगर पूरी बॉटल बजट में ना आए तो आप एक 5 या 10 ml का इसका डीकेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है डूमॉन्ट पेरिस की तरफ से नाइट्रो रेड। अगला जो परफ्यूम है ये है लताफा की तरफ से फकर प्लैटिन। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी और इसी फ्रूटी, लैवेंडर, ब्लू कैटेगरी वाली इसकी खुशबू लगती है। थोड़ा सा मास अपीलिंग खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लैवेंडर के नोट को सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, लेकिन इसमें जो फ्रूटी एलिमेंट आता है, पर्सनली इसमें ये कहते हैं ग्वावा, अमरूद की खुशबू को ब्लेंड किया गया है सिट्रसी और थोड़े से वुडी नोट के साथ और वो महसूस होता है। इसमें जो मुख्तलिफ एक अलग सी महक आती है। अगर किसी और ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम से कंपेयर करूं, हल्का सा शावर जेल वाली खुशबू आती है, लेकिन वो जो फ्रूटी खुशबू है वही इसको अलग बनाता है। इसमें कार्डमम, इलायची की खुशबू को भी हल्का सा ब्लेंड किया गया है। शुरुआत में स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सा एक पेपरी एलिमेंट भी महसूस होता है, जिंजर के भी नोट को ब्लेंड किया गया है, लेकिन ओवरऑल एक खूबसूरत सा ब्लेंड है और काफ़ी मॉडर्न सी खुशबू लगती है। मुझे लगता है अगर आप 20+ हैं, यंग खुशबू है, इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूशन, कॉलेज, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए गर्मी के मौसम में बढ़िया हो सकता है। नोटिस कराता है तो तारीफ़ें भी मिल जाती हैं इससे। वाईएसएल का जो वाई एलेक्सर परफ्यूम है ये उसका क्लोन है। मैंने उसको टेस्ट किया है तो मैं कह सकता हूँ हवा में वैसी ही खुशबू इसकी महसूस होती है। परफॉर्मेंस सही मिलती है। 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है। कैजुअल सी खुशबू है, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन ये बन सकता है। कभी भी अगर बाहर जा रहा हूँ ग्रोसरी के लिए तो कैजुअल इस्तेमाल इसका मैं कर लेता हूँ और अच्छा महसूस होता है मुझे। तो ये है लताफा की तरफ से फकर प्लैटिन। नेक्स्ट परफ्यूम है अहमद अलमगरबी की तरफ से काफ नोआर। इसका एक्सट्रे द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, वुडी, लैवेंडर बेस खुशबू लगती है। थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी में भी जाता है और बेस में ऐसा लगता है कि मस्की और थोड़े से स्पाइसेस का भी इस्तेमाल है। टोंका बीन जैसे नोट का इस्तेमाल लगता है। इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट आ रहा है वो ऐसा लगता है पेपरिका के नोट की वजह से है। इसमें लैवेंडर का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ब्लड ऑरेंज का इस्तेमाल है। सिट्रसी खुशबू है लेकिन थोड़ी सी ऑरेंजी खुशबू लगती है। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है डॉल्चे एंड गबाना का जो के परफ्यूम आता है, ऑदे परफ्यूम, ये उसका क्लोन लगता है। बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है। शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे कम से कम 7 घंटे मुझे महसूस होता है, बल्कि अगर मैं इंडोर्स रहूँ तो और देर तक इसकी खुशबू टिकती है। कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। इसको बाहर भी आप लगा सकते हैं। डेली इस्तेमाल के लिए गर्मी के मौसम में अच्छा हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश, स्पाइसी खुशबू के साथ कुछ चाहिए, खास करके अगर लैवेंडर की महक पसंद आती है तो आप इसको एंजॉय करेंगे। एक शार्प सी खुशबू लगती है। और क्लोन के तौर पर भी अगर डॉल्चे एंड गबाना के की खुशबू आपको पसंद आती है, क्योंकि उसका ऑदे टॉयलेट
ऑ दे पार्फूम और पार्फूम ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इंटेंसिटी चेंज किया गया है। ये मुझे लगता है ये ऑ दे पार्फूम का क्लोन है। और जो उसमें पेपरिका जो मैं कह रहा हूँ, हल्की से जो स्पाइसी एलिमेंट है, इसको टेस्ट कर, मुझे लगता है पसंद आएगा। तो आप काफ़ी इसको इंजॉय कर सकते हैं, दफ्तर के लिए बढ़िया हो सकता है। मैंने अगर कहा कैजुअल तो डेली इस्तेमाल के लिए मास अपीलिंग इसकी खुशबू लगती है, तो उस हिसाब से इसको समझे, पसंद आए तो पूरी बॉटल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अहमद अलमगरबी की तरफ से काफ नुआर। अगला जो परफ्यूम है ये है अफनान का 9 AM डाइव। इसका ऑ दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, थोड़ी वुडी, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट भी इसमें आता है और थोड़ा सा एरोमेटिक, हल्का सा ग्रीन एलिमेंट भी इसमें लगता है। शुरुआत में मिंटी रिफ्रेशिंग खुशबू आती है, जिसमें ऐसा लगता है कि लेमन जैसे सिट्रुसी नोट को ब्लेंड किया गया है। जो फ्रूटी एलिमेंट है वो ब्लैक करेंट का इसमें इस्तेमाल है। इसमें ऐसा लगता है कि एप्पल का भी थोड़ा इस्तेमाल लगता है। बेस में इसमें वुडी और स्मोकी नोट को ब्लेंड किया गया है। जल्दी से समझाना हो तो मैं कहूँगा कि एक्वाटिक फ्रेश खुशबू को थोड़ा मिडिल ईस्टर्न टच दिया गया है, क्योंकि शुरुआत से ही वुडी और इंसेंस, थोड़ा सा स्मोकी खुशबू इसमें महसूस होती है, स्ट्रॉन्ग खुशबू लगती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे तो कम से कम 6-6.5 घंटे तक मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे करता हूँ तो और देर तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुशबू है। तो हाई हीट में, अगर कड़क गर्मी है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा माइंडफुल रहें, क्योंकि जो वुडी और स्मोकी खुशबू है वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकती है। लेकिन इंडोर्स में कैजुअल इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए दफ्तर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम लगता है। तो उस हिसाब से एक अच्छी ऑफरिंग है अफनान की तरफ से। और ख़ास करके अगर इसका डी कैन आप ये कैरी कर लेंगे तो लगभग कुछ घंटे बाद अगर स्प्रे कर लेंगे तो फिर से ये प्रोजेक्शन रिवाइव हो जाती है। इसकी नोटिस कराता है, ये ऐसा परफ्यूम है। बस इसके महक को आप समझें, क्योंकि एक मिडिल ईस्टर्न थोड़ा सा टच है, तो एग्जैक्टली वेस्टर्न खुशबू वाला ये परफ्यूम नहीं लगता है। तो इसके बारे में जाने, तो ये है अफनान 9 AM डाइव। नेक्स्ट परफ्यूम है बेसन अलहमरा की तरफ से ग्लेशियर बोल्ड। इसका ऑ दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक स्वीट, बड़ी फ्रूटी, एम्बरी, ट्रॉपिकल खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में थोड़े से फ्रूटी नोट को, पाइनएप्पल जैसा नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े से फ्रेश नोट के साथ आइरिस का इस्तेमाल लगता है। तो लगभग 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। कोकोनटी खुशबू आती है, ट्रॉपिकल कह रहा हूँ तो उसकी वजह से बेस में हल्का सा टोंका बीन और वुडी खुशबू का इस्तेमाल लगता है। स्वीटनेस है इसमें ऐसा लगता है, और हल्का सा ग्रीन एलिमेंट आता है, ट्रॉपिकल सी खुशबू लगती है। ऐसा लगता है एरोमेटिक कुछ नोट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर इससे और रिफाइन कुछ आप चाहते हैं तो ये जो खडलज का आइलैंड परफ्यूम आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा सा फ्रेश है, लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें एम्बरी और हल्का सा ऐसा लगता है थोड़ी सी थिकनेस महसूस होती है, और जो ग्रीन एलिमेंट है वो इसमें मुझे अच्छा महसूस होता है। जो बॉडी लोशन वाली खुशबू आती है इसमें ज़्यादा आती है। ये वैसे मुझे क्लोन लगता है जॉन पॉल गॉटियर का लब्रू लपाफूम जो परफ्यूम आता है, ये उसका क्लोन लगता है। हवा में वैसी ही खुशबू महसूस होती है। गर्मी के मौसम में अगर आप एक वेकेशन पे जा रहे हैं, गोवा, मालदीव्स, बाली, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। खास करके ट्रॉपिकल अगर वैसी कोई शर्ट है, कैजुअल से कपड़ों के लिए मुझे लगता है एक अच्छी महक है, सूट करती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक मिलती है। लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5-2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स में है तो और देर तक इसकी खुशबू महसूस होती है। बस ये है कि आपको कोकोनटी, ग्रीन खुशबू, थोड़ा सा एम्बरी स्वीट खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। तो ये है बेसन अलहमरा की तरफ से ग्लेशियर बोल्ड। अगला जो परफ्यूम है ये है अहमद अलमगरबी की तरफ से ब्लू बाय अहमद। इसका ऑ दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, बड़ी मिंटी, वुडी, ब्लू कैटेगरी वाली इसकी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में लगता है मिंटी नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े से सिट्रसी, लेमन, बर्गमॉन्ट जैसे नोट के साथ उसमें थोड़ा सा पेपरी एलिमेंट भी आता है, और बेस में इसमें ऐसा लगता है कि सैंडलवुड और वुडी खुशबू को ब्लेंड किया गया है जो महसूस होती है शुरुआत से। और फॉर सम रीज़न इसमें मुझे मरीन खुशबू भी महसूस होती है। बहुत सॉल्टी एलिमेंट नहीं है, ना ही सी वीड वाली खुशबू है, लेकिन वो डीएनए थोड़ा सा मरीन
महसूस होती है। ये मुझे बॉर्डर लाइन ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम लगता है। डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के, दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। रिफ्रेशिंग है काफ़ी। इसमें मुझे हल्की सी इंक की खुशबू भी महसूस होती है। वो शायद जिस तरीके से मरीन खुशबू ब्लेंड हो रही है मिंटी सिट्रसी नोट के साथ, जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे तभी शायद आपको वो नुआंसेस महसूस हो। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है। कम से कम 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसको आउटडोर्स इंडोर्स कभी भी लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी, थोड़ा सा कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे कर ले अगर आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है अहमद अलमगरबी की तरफ से। तो ये है ब्लू बाय अहमद। नेक्स्ट परफ्यूम है EM5 का बार्बर शॉप। इसका एक्सट्रे द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। अब जैसे कि इसका नाम है बार्बर शॉप, फूजियर खुशबू लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपको स्पाइसी वेटिवर खस की खुशबू पसंद आती है तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है इसमें ऑल स्पाइसेस, नटमेग जैसे स्पाइसी नोट को ब्लेंड किया गया है लैवेंडर के महक के साथ। बेस में और भी वुडी खुशबू का इस्तेमाल लगता है। शुरुआत में थोड़ी सी फ्रेशनेस है, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी पाउडरी होने लगता है लगभग 15 मिनट बाद। इसको वैसे आप ऑल वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली जिस तरीके से इसमें खस की महक आती है, मैं इसको गर्मी में लगाना ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। एक नॉस्टैल्जिक सी, ओल्ड स्कूल सी इसकी महक लगती है। तो मुझे लगता है आप 30+ हैं तो इसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी पुरानी सी खुशबू लगती है, लेकिन बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। परफॉर्मेंस सही मिलती है इससे। मुझे 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। बस ये है कि इसके DNA को आप समझें। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत एक्वाटिक खुशबू अलग नहीं है। बार्बर शॉप कह रहे हैं तो फूजियर ही है, लेकिन जिस तरीके से खस के नोट को इसमें ब्लेंड किया गया है वो पर्सनली मुझे लगता है काफ़ी अच्छी खुशबू है। तो ये है EM5 की तरफ से बार्बर शॉप। आखिरी जो परफ्यूम है ये है लताफ़ा का एटलस। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 55 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक मरीन, सॉल्टी, थोड़ी एरोमेटिक, मस्की और मॉसी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है सॉल्ट। अब देखिए इसकी कोई महक नहीं होती है, लेकिन जब भी इसको ब्लेंड किया जाता है तो ये मिल करके एक थोड़ा सा ड्राइनेस और थोड़ा सा केमिकल वाली महक क्रिएट करता है। तो ऐसा लगता है कि इसमें शुरुआत में थोड़ी फ्रेशनेस है, लेकिन मॉसी, ओक मॉस का इस्तेमाल है। बेस में सैंडलवुड का इस्तेमाल लगता है। ऐसा लगता है इसमें आयरस का इस्तेमाल है। लगभग आधे घंटे बाद ये थोड़ा पाउडरी भी होने लगता है। मस्की, एम्बरग्रीस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल इसमें लगता है। वैसे ये क्लोन है मैगामेर, जो एक नीश परफ्यूम है, ये उसका क्लोन है और बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत अलग खुशबू है इसकी। अब बताना हो तो एक अटपटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि बच्चों की वैसी किताबें आती हैं कि नहीं। बचपन में जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते थे ABC, तो प्लास्टिक की पेजेस वाली जो किताबें आती थी ताकि बच्चे फाड़े नहीं, तो उसमें एक महक होती थी, थोड़ी केमिकली, थोड़ा सा प्लास्टिकी खुशबू होती थी। वैसी परफ्यूम के तौर पे अगर मुझे बताना हो, जो सॉल्टी मरीन खुशबू है वैसी महसूस होती है, लेकिन खूबसूरत है। इसको लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस बढ़िया, कम से कम 8-10 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक, बल्कि मैं ये कहूँगा अगर इंडोर्स हैं तो 4-5 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। आप एक बबल कैरी करते हैं और जो सॉल्टी एलिमेंट है, जिस तरीके से वो सैंडलवुड, मॉसी, ओक मॉस की खुशबू के साथ मिल रही है, वो एक अपनी यूनिकनेस क्रिएट करती है। मुझे लगता है इसके महक को आपको समझना पड़ेगा। 55 ml ही बनाते हैं और इनको पता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप इवन इसका अगर 5 ml या 10 ml भी ले लें, मुझे लगता है मोर देन इनफ होगा, क्योंकि 2-3 स्प्रे में काम चल जाता है। एक कैजुअल सी खुशबू लगती है। वेकेशन पे जा रहे हैं अगर तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बीच थोड़ा सा वैसा वाइब भी मिलता है, क्योंकि जो सीवीड वैसी खुशबू आती है, मरीन, एग्जैक्टली सीवीड एगी खुशबू नहीं है, लेकिन स्टिल एक सॉल्टी मरीन खुशबू है। इसके बारे में समझें तभी इसको कंसिडर करिएगा, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है लताफ़ा की तरफ से खूबसूरत सी ऑफरिंग है, खास करके मैगामेर के क्लोन के तौर पे। तो ये है लताफ़ा का एटलस। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए, लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो तो बेशक मुझे बताइएगा। मैं सिर्फ परफ्यूम का शौकीन हूँ आपकी तरह। तो अगर मेरी ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच ना कर रही हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। आपका सबसे पसंदीदा गर्मी का ऐसा कौन सा परफ्यूम है बजट में,
जिससे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, तारीफ़ें मिलती हैं, जिसको लगाना आपको अच्छा लगता है। मैं बेशक जानना चाहूँगा जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड S100 का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इनके डीकेंट्स पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर S200 डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।